भाग 2 वीरा का बचपन और रहस्यमय घटनाएं। शिवपुर गांव की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। वीरा के जन्म के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी का पशु गायब हो जाता, तो कभी खेतों में लगी फसल रातों रात सूख जाती। लोगों को यह सब एक सामान्य आपदा लगती थी, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था, यह बच्ची कोई साधारण इंसान नहीं है। यह अयारा के श्राप का परिणाम हो सकती है। वीरा की अनोखी शक्तियां। वीरा अब 5 साल की हो चुकी थी। वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें हर बार तब चमकतीं जब वह गुस्से में होती। वह जानवरों से बिना किसी डर के बात कर सकती थी। एक दिन गांव का सबसे खतरनाक कुत्ता उसके पास आया और उसके पैर चाटने लगा। वह जब भी कुछ छूती तो उस चीज में अजीब हरकत होने लगती। एक दिन वीरा गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते एक लड़के ने मजाक में उसकी चोटी खींच दी। वीरा अचानक गुस्से में चीखी और उसी पल आसमान में काले बादल छा गए। उस लड़के की नाक से खून बहने लगा। बच्चे डरकर भाग गए। गांव में बढ़ता डर। वीरा के माता पिता को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। वे उसे मंदिर लेकर गए, लेकिन जैसे ही पंडित ने उसके माथे पर तिलक लगाने की कोशिश की, तिलक का पानी उबलने लगा और पंडित का हाथ जल गया। पंडित ने घबराकर कहा, यह बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है। यह या तो देवी का वरदान है या शैतान का श्राप। गांव के लोग अब वीरा और उसके परिवार से दूर रहने लगे। रात की रहस्यमय घटना। एक रात वीरा अपने घर में सो रही थी। अचानक उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक लड़की कुएं के अंदर थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, तू मेरी उत्तराधिकारी है। तेरे अंदर मेरी आत्मा है। अब समय आ गया है कि मैं वापस आऊं और अपने दुश्मनों से बदला लूं। सपने से जागने के बाद वीरा की आंखें चमक रही थीं। उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगीं। उसके माता पिता डर के मारे बेहोश हो गए। अर्जुन का आगमन। अगले दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक शक्तिशाली योगी था, जिसे तंत्र मंत्र और शैतानी आत्माओं से निपटने का गहरा ज्ञान था। गांव वालों ने अर्जुन को वीरा की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। अर्जुन ने वीरा को देखते ही कहा, यह बच्ची एक साधारण आत्मा नहीं है। इसके अंदर 2 आत्माएं हैं, एक मासूम लड़की की और दूसरी शैतानी आत्मा की। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगी। अर्जुन ने वीरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वीरा के अंदर कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अपने पास नहीं आने दे रहा था। संदेश और साजिश। अर्जुन ने गांव वालों को चेतावनी दी, वीरा को शांति से संभालना होगा। अगर इसे मारा गया तो वह आत्मा और ताकतवर होकर वापस लौटेगी। लेकिन कुछ गांव वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आपस में मिलकर वीरा को मारने की योजना बनाई। अगले भाग में अर्जुन और वीरा के बीच पहला रहस्यमय संपर्क। गांव वालों की योजना और अयारा की आत्मा का जागना। कहानी जारी रहेगी।